बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस रूहानी और ईमान अफरोज वीडियो में हम एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ अल्लाह की कुदरत की निशानी है बल्कि हमारे लिए एक बड़ी इबरत भी रखता है। क्या आपने कभी सुना है कि ज़बह होने के बाद भी परिंदे जिंदा हो गए? कैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह करके फिर से जिंदा होते देखा, और इस वाक़ये में हमारे लिए क्या सीख छुपी हुई है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपका ईमान मजबूत होगा बल्कि एक बहुत अहम मसला भी वाज़ेह हो जाएगा जिस पर आजकल कई लोग गलत फहमी का शिकार हैं। तो आइए इस किस्से को पूरे तफसील से जानते हैं। ज़बह होकर जिंदा हो जाने वाले परिंदे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा खुदावंदे कुद्दूस के दरबार में ये अर्ज किया, या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज किया, क्यों नहीं, मैं इस पर ईमान तो रखता हूं, लेकिन मेरी तमन्ना यह है कि इस मंजिर को अपनी आंखों से देख लूं ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम 4 परिंदों को पालो और उन्हें खूब खिला पिलाकर अच्छी तरह हिला मिला लो। फिर तुम उन्हें ज़बह करके उनका कीमा बनाकर अपने नवाह के चंद पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर इन परिंदों को पुकारो तो वे परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, इन 4 परिंदों को पाला और एक मुद्दत तक इन 4 परिंदों को खिला पिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को ज़बह करके उनके सरों को अपने पास रख लिया और इन 4 का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त अतराफ व जवानिब के पहाड़ों पर रख दिया। फिर दूर खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा, ऐ मुर्ग, ऐ कबूतर, ऐ गिद्ध, ऐ मोर। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंद का गोश्त, पोस्ट, हड्डी और पर अलग अलग होकर 4 परिंद तैयार हो गए। वे 4 परिंद बिना सरों के दौड़ते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने सरों से जुड़कर दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दों के जिंदा होने का मंजर देख लिया और उनके दिल को इत्मीनान व करार मिल गया। इस वाक़ये का जिक्र खुदावंदे करीम ने कुरान मजीद की सूरह बकरह में इन लफ्जों के साथ बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब अर्ज की इब्राहीम ने, ऐ रब मेरे, मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे जिलाएगा? फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुलावो, तेरे पास चले आएंगे पांव से दौड़ते, और जान रख कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं। 4 परिंदों का कीमा बनाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ियों पर रख दिया था। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इन मुर्दा परिंदों को पुकारो। चुनांचे आपने 4 को नाम लेकर पुकारा, तो इससे यह मसला साबित हो गया कि मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं है, क्योंकि जब मुर्दा परिंदों को अल्लाह ताला ने पुकारने का हुक्म दिया और एक जलीलुल कद्र पैगंबर ने इन मुर्दों को पुकारा, तो यह हरगिज हरगिज शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंदे करीम कभी भी किसी को शिर्क का हुक्म नहीं देगा और न ही कोई नबी हरगिज हरगिज कभी शिर्क का काम कर सकता है। तो जब मरे हुए परिंदों को पुकारना शिर्क नहीं, तो वफात पाए हुए अल्लाह के वलियों और शहीदों को पुकारना कैसे शिर्क हो सकता है? जो लोग वलियों और शहीदों के पुकारने को शिर्क कहते हैं और या गौस का नारा लगाने वालों को मुशरिक कहते हैं, उन्हें थोड़ी देर सर झुकाकर सोचना चाहिए, क्योंकि इस कुरानी वाक़ये की रोशनी में उन्हें हिदायत का नूर नजर आ जाए और वे सिराते मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़बह किया, उनमें से हर परिंद एक बुरी खसलत में मशहूर है। मोर अपनी शक्ल सूरत की खूबसूरती पर घमंड रहता है। मुर्ग, उसमें कसरत शहवत बुरी खसलत है। गिद्ध, इसमें हिर्स और लालच की बुरी आदत है। कबूतर, यह अपनी बुलंद परवाज़ी और ऊंची उड़ान पर नखवत व गुरूर होता है। तो इन 4 परिंदों के ज़बह करने से इन 4 ख्यालातों को ज़बह करने की तरफ इशारा है कि 4 परिंद ज़बह किए गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुर्दों के जिंदा होने का मंजर नजर आया
और इनके दिल में नूर ए इत्मीनान की तजल्ली हुई, जिसकी बदौलत इन्हें नफ्स मुतमइना की दौलत मिल गई। तो जो शख्स ये चाहता है कि उसका दिल जिंदा हो जाए और उसको नफ्स मुतमइना की दौलत नसीब हो जाए, उसको चाहिए कि मुर्ग ज़बह करे, यानी अपनी शहवत पर छुरी फेर दे, और मोर को ज़बह करे, यानी अपनी शक्ल, सूरत और लिबास के घमंड को ज़बह कर डाले, और गिद्ध को ज़बह करे, यानी हिर्स और लालच का गला काट डाले, और कबूतर को ज़बह करे, यानी अपनी बुलंद परवाजी और ऊंचे मर्तबों के गुरूर और नखवत पर छुरी चला दे। जो शख्स इन चारों बुरी खसलतों को ज़बह कर देगा, इंशाअल्लाह वह अपने दिल के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लेगा और नफ्स मुतमइना की सरफराजी का शरफ हासिल कर लेगा। सुबहान अल्लाह। क्या अल्लाह ताला की कुदरत का ये अजीब वाकया देखकर आपका ईमान मजबूत नहीं हुआ? यह किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और जो लोग यह कहते हैं कि मुर्दों को पुकारना शिर्क है, उन्हें इस कुरानी हिकायत से सबक लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस खूबसूरत हिकायत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी और ईमान अफरोज और रूहानी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।